तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और समझिएगा अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये एक तो ये कोण 1 और कोण 2 बराबर दिए हुए हैं, समझ में आ रही है बात आपके। दूसरा बच्चों इसने दो साइड के रेशियो, ठीक है, वो बराबर दिए हैं। एक साइड का रेशियो किसके साथ, देखो QR अपॉन QS, मतलब इस पूरी साइड का रेशियो किया, कैसे किया, QR अपॉन QS किया। और फिर इस वाली साइड का रेशियो लिया हुआ है QT का रेशियो किसके साथ, QT का रेशियो PR के साथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। ये तो सिंपल वाली बात है कि QR का रेशियो जो QS से है, ठीक है, हो जाएगा, दो ट्रायंगल हो जाएंगे अलग अलग, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो बात है वो इस ट्रायंगल की ये साइड के बाद फिर ये वाली साइड आ रही है, ये साइड आ रही है, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, तो करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमें दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों जो जो चीजें हमें दी हुई हैं वो जिन जिन त्रिभुज के अंदर हैं उन त्रिभुजों को मैं आपके सामने अलग बना दे रहा हूं। ये मैंने बना दिया बच्चों त्रिभुज आपके सामने T और ये Q और ये बच्चों R बना दिया, TQR बना दिया। एक त्रिभुज बच्चों मैं बना रहा हूं क्योंकि उसने PR लिया हुआ है, PR लिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं उसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज ये वाला बनाऊं, ठीक है। एक कोण ये है, ये तो दोनों त्रिभुज में कॉमन हो रहा है जो मैं बनाने जा रहा हूं, और एक कोण ये है। अब मैं वो त्रिभुज बनाऊंगा जिसमें ये है। तो बच्चों देखो ये हमने बना दिया, ये इस तरह, ये मैंने इस बार T था, यहां पर बच्चों ये है P और ये है बच्चों Q और ये है बच्चों R, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने ये कोशिश की कि कोण 1 और कोण 2 हम चेक करें कि किस ट्रायंगल के अंदर हैं। तो देखो बच्चों QP और R, तो QP और R, अब ये रहा आपके सामने कोण 1 और ये रहा बच्चों कोण 2। अगर कोण किसी त्रिभुज के अंदर बच्चों दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके सामने ये भुजाएं और इसके सामने ये भुजाएं, ये दोनों भुजाएं भी बच्चों कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं ये PQ अगर X है तो फिर ये PR भी X होगी। ये बात आपकी समझ में आ पा रही है बच्चों, ये आना चाहिए समझ में, ठीक है बच्चों। अच्छा अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है QR अपॉन QS और QT अपॉन PR, QR अपॉन QS और QT अपॉन PR दिया हुआ है बच्चों। और बच्चों प्रूव हमें क्या करना, सिद्ध हमें करना क्या है, सिद्ध करना है बच्चों त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज है त्रिभुज TQR। ये दो त्रिभुज बच्चों समरूप हैं, हमको ये प्रूव करना है। और QTR हमने आपको अलग बना के दिखा दिया, QPR हमने आपको अलग बना के दिखा दिया। अब देखो PQS और TQR, तो TQR तो है, ये PQR है, ठीक है ना। TQR को समरूप करना है PQS से, तो PQS हमारा कौन सा त्रिभुज है, जरा हम देख लें कि PQS हमारा कौन सा त्रिभुज है, PQS। तो हमने ये बना दिया आपके सामने P और ये Q और ये S बना दिया। अब बच्चों इस PQS के लिए, हाँ, तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला कोण, यही तो कोण 1 है, ये कोण यहां पर, ये कोण 1 है। अब बच्चों हमें क्या करना है देखते हैं। और ये ट्रायंगल वहां का है, वो आपको दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये समझ आ रहा है कि PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है PR के, ठीक है। क्यों है बराबर, वजह यह है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से ये भुजाएं भी बराबर हो गई। अब बच्चों ये हमने ढूंढ लिया, ठीक है, ये हमें ढूंढ लिया और ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। अब इस गिवन को अगर मैं यहां पर लिखूं कि QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पर जो PR है उसको हटा के, क्योंकि PR और PQ बराबर है तो PR हटा के मैं PQ लिख सकता हूं।
तो बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया, इसको यहां बढ़ाता हूं, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन बच्चों पी आर की जगह लिख दूंगा पी आर की जगह पी क्यू लिख दूंगा। अब बच्चों जरा देखो कि क्यू और ये एस और टी किसके अंदर दिख रही हैं आपको, क्यू एस टी के लिए तो ये हमारा यहां देखना पड़ेगा आपको, क्यू एस, अच्छा वो अलग हो जाएगा। हाँ तो ये देख लेते हैं कि क्या इन दोनों त्रिभुज के अंदर जो टी क्यू आर है, ये रहा टी क्यू आर और ये रहा पी क्यू एस, इन दोनों त्रिभुज के अंदर कोण एक तो बराबर है, ये कोण तो एक बराबर है। अब इसमें दिया है, यहां से हमने ये फाइंड कर लिया है, ये कोण और ये कोण बराबर है और ये हमने फाइंड कर लिया। ये जो हमने फाइंड किया है इसको जरा देखते हैं। यहां पर बच्चों क्यू आर का क्यू एस से अनुपात, और फिर क्यू टी का पी क्यू से या क्यू पी से, इसका अनुपात ये भी बराबर है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे ऐस हो रहा है। ये देखो बच्चों क्यू आर अपॉन क्यू एस, मतलब यही तो रेशियो है, क्यू आर का अनुपात क्यू एस से बराबर बच्चों क्यू टी का अनुपात, ये अनुपात ही तो है, इस निशान को ये अनुपात कह रहा है बच्चों। क्यू टी का जो अनुपात है वो बच्चों क्यू पी के साथ पी क्यू पी एक ही बात है, तो इसका रेशियो इसके साथ वो और इसका रेशियो इसके साथ वो बराबर है। और बच्चों ये वाला इनके ही बीच में जो कोण है, इन्हीं भुजाओं के बीच में जो कोण है वो कोण भी बराबर है। तो फिर बच्चों ये एस ए एस से क्या हो जाएगा बच्चों, एस ए एस से ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। किस रीजन क्या देंगे, रीजन हो जाएगा बच्चों एस ए एस। तो हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया बच्चों।